दोस्तों बेसिक कंप्यूटर कोर्स के इस चैप्टर में आप सबका स्वागत है, जहां पर आज हम करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है सीपीयू इंटरनल कंपोनेंट। कहने का मतलब कि आपको एक चीज अच्छे से पता है कि आपका ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कौन है? सीपीयू। सारे काम कंप्यूटर के कौन करता है? सीपीयू। तो क्या कभी आपने सोचा इस सीपीयू के अंदर ऐसे कौन से डिवाइस होते हैं या क्या कंपोनेंट होते हैं जो इस एल्गोरिथम को या जो एक मेन रोल प्ले करते हैं? तो यहाँ पे आज के इस वीडियो में यानी इस ट्यूटोरियल में हम समझेंगे कि सीपीयू के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर वो चीज़ें खराब होती हैं तो मार्केट से जाके आप उन चीज़ों को ला सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे ये रहा आपका सीपीयू और इस सीपीयू में हम देखते हैं कुछ इंटरनल कंपोनेंट जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एक ऑप्टिकल ड्राइव है, यहाँ पे एक और कंपोनेंट है, एक और है, ये वन बाय वन समझते हैं, ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं मदरबोर्ड की। देखो मदरबोर्ड क्या होता है, जितने भी आपके कंपोनेंट है, जितने भी आपके कंपोनेंट होते हैं सीपीयू के अंदर, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे शो किए, ये सभी कंपोनेंट अटैच होते हैं मदरबोर्ड से। फोन में भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? मदरबोर्ड, क्योंकि मदरबोर्ड से ही सारी चीज़ें, चाहे डिस्प्ले हो या फिर जो भी हमारे डिवाइसेस हैं इंटरनल एक्सटर्नल, वो सभी चीज़ें उस मदरबोर्ड से ही कनेक्ट हो पाती हैं। तो मदरबोर्ड तो क्लियर हो गया कि मदरबोर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ से सारी इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये जो आपको नज़र आ रहा है ये क्या आपके यूएसबी पोर्ट्स हैं, ये आपके यूएसबी पोर्ट्स हैं। ये भी कुछ पोर्ट्स हैं, यहाँ पे लैन पोर्ट है और भी आप देख सकते हैं कि अलग अलग टाइप के चिप्स, माइक्रो चिप्स या फिर ये फैन की बात करें, ये सभी चीज़ें इस मदरबोर्ड पर कनेक्ट हैं। तो जो आप कीबोर्ड भी कनेक्ट करते हैं वो इस मदरबोर्ड से कनेक्ट होता है इस यूएसबी पोर्ट के थ्रू। और यहाँ पे और भी आपके पोर्ट्स हैं, ये प्रिंटर पोर्ट होता है बेसिकली, जो आपको यहाँ पे ये पिंक नज़र आ रहा है। तो जितने भी आपके इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइस हैं वो आप इस मदरबोर्ड से कनेक्ट कर पाते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट डिवाइस है वो है SMPS, वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस। SMPS का पूरा मतलब होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। जब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस इमेज में कि आप यहाँ से क्या करते हैं, जो आप इलेक्ट्रिक बोर्ड में वायर लगाते हैं और वो सीपीयू में कनेक्ट करते हैं, तो वो जो वायर लगती है वो लगती है SMPS में। SMPS क्या करता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी आप देते हो, आपको पता है, देखो मदरबोर्ड क्या है, एक नॉर्मल सा यहाँ पे कंपोनेंट है, तो उसमें एक लिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है वो काफ़ी हाई होती है। तो जो ये SMPS होता है वो उस इलेक्ट्रिसिटी को एक लेवल फ्रीक्वेंसी पे कन्वर्ट करके आपके मदरबोर्ड तक या कंपोनेंट तक पहुंचाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी डेफिनेशन दी हुई है कि स्विच मोड पावर सप्लाई, जिसे हम SMPS भी बोलते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो कि कन्वर्ट करता है पावर को यूजिंग स्विचिंग डिवाइस दैट आर टर्न्ड ऑन एंड ऑफ एट हाई फ्रीक्वेंसी। तो जाहिर सी बात है कि जब बिजली होती है तो उसकी हाई फ्रीक्वेंसी होती है, तो उसको क्या करता है, ये एक कन्वर्ट करता है पावर सप्लाई में, जितनी हमारे मदरबोर्ड को या जिस वे में हमारे मदरबोर्ड को रिक्वायर्ड है। इसके बाद नीचे आप देख पा रहे हैं ये होती है हार्ड डिस्क। आपके सीपीयू में कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगा अगर आप सीपीयू खोलते हैं। ये क्या होता है? ये होता है स्टोरेज डिवाइस, HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। ये होता है आपके कंप्यूटर का स्टोरेज डिवाइस। जितनी भी चीज़ें आप कंप्यूटर में स्टोर करते हो, जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया यानी विंडोज 7, 10 जो भी आप चलाते हैं, इसके अंदर में आपकी म्यूजिक, वीडियोस, फाइल्स, फोल्डर्स, सभी चीज़ें जो आप कंप्यूटर में स्टोर करते हैं वो स्टोर होता है इस हार्ड डिस्क में, HDD। तो यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे डेफिनेशन मिल जाएगी कि HDD, जिसका पूरा मतलब होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क स्टोरेज डिवाइस है कंप्यूटर की। इट केप्ट इनसाइड द सीपीयू, सीपीयू के अंदर होता है। इट इज ऑल्सो नॉन एज नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। देखो कंप्यूटर में आपको जब डेफिनेशन मिलेगी कंप्यूटर की भाषा में, तो वहाँ पे आपको दो टाइप की मेमोरी मिलती है, एक होती है वॉलेटाइल, एक होती है नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मतलब होता है टेम्पररी मेमोरी, जो अभी है और कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। नॉन वॉलेटाइल का मतलब अभी भी है और जब तक आप उसे डिलीट नहीं करते वो डिलीट नहीं होगा। कहने का मतलब कि आपने कुछ वीडियो और फाइल्स डाल दी, तो जब तक आप उसे डिलीट नहीं करोगे क्या वो डिलीट होगा? नहीं। तो इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। नेक्स्ट हम यहाँ पे बढ़ते हैं प्रोसेसर। प्रोसेसर सीपीयू का हार्ट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोसेसर इज ऑल्सो नॉन एज हार्ट ऑफ द सीपीयू। इट प्रोसेस द वर्क गिवन एज इनपुट इनटू आउटपुट। बेसिकली क्या होता है कि आपके मदरबोर्ड पे आपने देखा कि सभी इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट होते हैं।
तो यहाँ पे जैसे आपने कीबोर्ड कनेक्ट कर रखा है, आपने माउस कनेक्ट कर रखा है, आपने PS2 कनेक्ट कर रखा है, कुछ भी, तो बेसिकली क्या है कि आप यहाँ से कोई ना कोई कमांड दे रहे हो, कीबोर्ड से कुछ टाइप कर रहे हो, माउस से कुछ कर रहे हो, गेम खेल रहे हो, कुछ भी चीज़, और वो चीज़ इंटरनली जा रहा है जो आपको डिस्प्ले में अंदर में दिखता है। तो यहाँ पे क्या चीज़ है कि जो भी प्रोसेस हो रहा है एक्सटर्नल, ठीक है, जो भी एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं उनसे जो भी इनपुट मिल रहा है और उसके बाद जो भी आपको आउटपुट दिख रहा है, जितनी स्पीड में जो फ्लो दिख रहा है, वो सब डिपेंड करता है इस प्रोसेसर पे। तो ये जो इनपुट और आउटपुट होता है ये डिपेंड करता है इस प्रोसेसर पे कि वो कितनी जल्दी होगा, कितनी स्मूथ होगा और वो होगा या नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है इस प्रोसेसर पे। आपने प्रोसेसर के बारे में ये चीज़ सुनी होगी i3, i5, i7, लैपटॉप में सुना होगा कि i3 लैपटॉप है, i5 है, i7 है। तो बेसिकली जो i3, i5, i7 ये जो वर्ड आप सुनते हो ये बेसिकली होता है प्रोसेसर। आप देख सकते हैं प्रोसेसर कुछ इस तरीके से होता है जो कि सीपीयू में यहाँ पर लगाया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं रैम की। रैम का पूरा मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ध्यान देना, इसका वर्ड क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। मेमोरी को एक्सेस करने का काम ये करता है। देखो, आपके सिस्टम में जितने भी चीज़ें होती है, कहने का मतलब आप गेम चलाते हैं या फिर आप कोई सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, टाइपिंग मास्टर हो गया या VLC मीडिया प्लेयर हो गया, कोई भी आप एक पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, तो उसकी कुछ ना कुछ साइज होगा। वो हो सकता है 20 MB का हो, 30 MB का हो, मतलब एक पार्टिकुलर साइज उसका होगा। तो बेसिकली वो एक मेमोरी है और उस मेमोरी को चलने के लिए उस मेमोरी को चलने के लिए जो प्लेटफॉर्म चाहिए वो होता है रैम। तो रैम क्या करता है, जितने भी सॉफ्टवेयर आप चलाते हो कंप्यूटर में उन सॉफ्टवेयर को एक्सेस करता है, मतलब वो सॉफ्टवेयर चलाता है। तो उन सभी सॉफ्टवेयर को चलने के लिए जो एक प्लेटफॉर्म चाहिए वो हमें रैम देता है। इसका एक आसान एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि आपने नोटिस किया होगा कि हमेशा जब आप फ़ोन लेते हो तो फ़ोन में क्या चीज़ होती है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि भाई इसमें रैम कितनी है, 2 GB, 4 GB, 6 GB, ऐसा कुछ। तो ये बोलते क्यों हैं? एक्चुअल में होता क्या है कि जितनी रैम होगी उतनी ज़्यादा सॉफ्टवेयर या उस लेवल तक के सॉफ्टवेयर आप चला सकते हो। मान लीजिए आपका रैम है 2 GB का, तो 2 GB तक की मेमोरी यानी 2 GB तक के सॉफ्टवेयर आप उसमें आसानी से लोड करवा सकते हो। आप उसे चलाओगे तो आपका फ़ोन हैंग नहीं होगा। लेकिन आपका रैम है अगर 2 GB और जो सॉफ्टवेयर या फिर गेम्स आप चला रहे हो वो 2 GB से ज़्यादा है, तो आपका फ़ोन हैंग होना स्टार्ट कर देता है। तो ये सिंपली है कि रैम क्या करता है, जितने भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आप कंप्यूटर या फ़ोन में चलाते हैं उन्हें चलाने के लिए जो एक्सेस पावर चाहिए वो देता है रैम। इसीलिए इसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, कि रैंडमली ये मेमोरी को एक्सेस करता है। इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव, जिसे हम शॉर्ट में ODD भी बोलते हैं। अब बेसिकली इसके बारे में आप सबको पता होगा, नॉर्मली DVD प्लेयर आपने यूज़ किया होगा और कंप्यूटर में ये चीज़ बहुत पहले से यूज़ होती आ रही है। पर आज के टाइम की अगर मैं बात करूँ तो आज के टाइम में इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है। इनफैक्ट लोग CD भी उतनी यूज़ नहीं करते, लोग पेन ड्राइव यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर समझते हैं या फिर कोई और स्टोरेज डिवाइस, क्लाउड हो गया, ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें। तो आज के टाइम में कोई भी ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव जो कि हमारी ये आपके सामने है, ये कोई उतने ज़्यादा यूज़ नहीं करता। तो पहले के टाइम में क्या होता था कि ये ज़्यादा यूज़ होता था नॉर्मली DVD के रूप में, और हमारे कंप्यूटर में भी हमें एक ऑप्शन मिलता था। इसकी मदद से आप कोई भी CD, DVD या ब्लूरे डिस्क प्ले कर सकते थे। इसके अंदर में एक रेड लेज़र लाइट होती है या फिर हम बोले कि ब्लू लेज़र लाइट होती है, जो कि वो जो हमारा CD में डेटा है उसको रीड करता है और राइट करता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं रोम की, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट और वन ऑफ द कन्फ्यूजेबल कंटेंट। रोम का पूरा मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या? रीड ओनली मेमोरी, ऐसी मेमोरी जिसको सिर्फ आप रीड कर सकते हो, मॉडिफाई नहीं कर सकते। कहने का मतलब हार्ड डिस्क में जो भी आपका डेटा है उसको आप डिलीट कर सकते हो और उसमें नई चीज़ें आप डाल सकते हो। जैसे वीडियोस आपके पास पहले से है, आप उस वीडियो को डिलीट कर सकते हो और नई वीडियोस डाल सकते हो। लेकिन ये जो रोम है इसमें एक ऐसा डेटा होता है जो CPU में पहले से आता है, ठीक है, और उसे आप चेंज नहीं कर सकते। अब इसमें क्या डेटा होता है, देखिए आपके कंप्यूटर में जब आप विंडो नहीं भी डालते हो तो भी वहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन है कि इस पावर बटन को दबाने से आपका सिस्टम ऑन होगा, इस रीस्टार्ट बटन को दबाने से आपका सिस्टम रिबूट हो जाएगा। उसमें पहले से ही कमांड है कि इस पोर्ट में लगाने से आपका माउस कनेक्ट हो जाएगा, जो USB पोर्ट होते हैं, इस पोर्ट में लगाने से आपका फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा। जो हरा वाला पोर्ट होता है आपके CPU में, उसमें जो है आप ऑडियो को कनेक्ट कर सकते हो,
रेड वाले माइक को कनेक्ट कर सकते हो। तो ये जितना भी डेटा कि आपके इस मदरबोर्ड के जो कंटेंट्स हैं, यहाँ पे जो कंपोनेंट्स हैं वो कैसे वर्क करेंगे या फिर जो पोर्ट्स हैं वो कैसे रन करेंगे, ये सारी जो कोडिंग है वो होती है इस रोम के अंदर। इसलिए इसको बोलते हैं रीड ऑनली मेमोरी, जिसका सिर्फ आप यूज कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, बट मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो क्लियर हो गया होगा कि रोम का पूरा मतलब क्या है यहाँ पे, रीड ऑनली मेमोरी, ठीक है, जिसमें प्री डिफाइंड मेमोरी होती है, जैसे कि आप स्टार्ट समझ लो, रिबूट हो गया, या फिर जो कंपोनेंट या पोर्ट्स हैं उनमें जो हम चीज़ें कनेक्ट करते हैं। सो फिलहाल इंटरनल कंपोनेंट में इतना ही। जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें हम और भी बहुत अच्छी चीज़ें सीखने वाले हैं, जैसे कि जो आपके पोर्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, तो इन पोर्ट्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और हो सकता है शायद आप बोर हो जाएं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि हमारे ट्यूटोरियल्स आपको पसंद आ रहे होंगे, और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, प्लीज़ इन्वाइट मोर एंड मोर। थैंक यू।